हाँ, तो हम लोग फिजिक्स में क्लास 10th की करंट पढ़ चुके थे, वोल्टेज पढ़ चुके थे, ओम्स लॉ पढ़ चुके थे। ओम्स लॉ हमने देखा था कि रेसिस्टेंस पढ़ चुके थे, रेसिस्टेंस, ठीक है ना। फिर हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया था, रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, रेजिस्टेंस पर न्यूमेरिकल कर लिए थे, एनसीईआरटी के साथ न्यूमेरिकल कर लिए थे, ठीक है ना। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो था वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स था। रेसिस्टर क्या होता है कि रेसिस्टर एक ऐसी डिवाइस है दैट हैज द प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट फ्लो ऑफ चार्जेज। मतलब वो प्रॉपर्टी क्या करती है, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करती है, रेसिस्ट करती है, और करंट को। आपको पता ही है कि तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो जो डिवाइस करंट को, फ्लो को अपोज करे उसको क्या कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं। रेसिस्टर के अंदर प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस। रेसिस्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टर है द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टेंस रेसिस्टर की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे देखिए सर्किट डायग्राम कैसे क्या क्या, एक सेल लिया गया है या बैटरी, आप कुछ भी ले सकते हो, उसको वोल्टेज भी से डिनोट किया, और इसके एक रेसिस्टर को कनेक्ट किया गया। रेसिस्टर के दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को वायर से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो एक सर्किट बन गई, यहाँ से करंट फ्लो हुई, करंट यहाँ से निकली, यहाँ से आगे चली गई। क्लियर है। रेसिस्टेंस आपको बताया था कि बल्ब का हो सकता है, फिलामेंट वगैरह, हर चीज़ का, कोई भी आप डिवाइस लगा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक, हर डिवाइस का क्या अपना एक रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, इस सिंबल से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो इस रेसिस्टेंस को, यदि जो भी आप देखोगे घर में कि पंखे कनेक्ट किए जाते हैं, कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो दो अरेंजमेंट होते हैं, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन, कि आप लोग घर को सप्लाई जो होती है वो कैसी होती है, पैरेलल कम्बिनेशन की होती है। शादी विवाह में देखा होगा, जो भी वो डेकोरेशन के लिए लगाई जाती है, लाइटिंग लगाई जाती है, वो सब सीरीज में होती हैं, ठीक है। तो क्या फ़ायदे हैं सीरीज के, क्या फ़ायदे हैं पैरेलल के, क्या नुकसान है, ठीक है, क्या एप्लीकेशन है, क्यों ऐसा कनेक्ट करते हैं, ये सिर्फ हम लोग सीखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग केवल दो को देखते हैं, दो से ज़्यादा भी कनेक्ट कर सकते हैं। दो में देखिए, दो रेसिस्टेंस हमने लिया, एक रेसिस्टेंस R1 लिया और एक R2 लिया, ठीक, और एक हमने बैटरी ली V, ठीक। इसका प्लस, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, आपको क्लियर है। और हमने क्या किया, इसको वायर से जोड़ दिया, इसको क्या किया, वायर से जोड़ दिया, ठीक। और इस रेसिस्टेंस के लास्ट वाले, ये पहला टर्मिनल दूसरा वाला टर्मिनल है, इस दूसरे वाले टर्मिनल के इस रेसिस्टेंस के पहले वाले टर्मिनल को आपस में अगर कनेक्ट कर देंगे तो क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है। फिर से सुनो, इसके दूसरे वाले टर्मिनल का कनेक्शन इसके पहले वाले टर्मिनल से अगर आपस में कर दें, क्लियर, तो क्या होगा, तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। इसको क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पे करंट अपना आया, यही करंट इसमें भी फ्लो हो जाएगी, ठीक। और ये करंट आपकी आके इधर से बैटरी में निकल जाएगी। यानी इसमें जो करंट है वो क्या है, सेम है, सेम करंट फ्लो होता है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट इज सेम इन ऑल रेसिस्टर्स, करंट सेम होता है, ठीक है। अब क्या होता है, बट कंडीशन क्या है, वोल्टेजेज आर डिफरेंट, पर वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। अब क्या करेंगे, इसके क्रॉस जब करंट फ्लो होगी तो इसके क्रॉस एक वोल्टेज आएगा, उसको मान लिया V1 है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो V2 है, और वोल्टेज या डिफरेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा और वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक। और एक साइंटिस्ट से किरचॉफ, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकेंड लॉ क्या कहता है कि टोटल वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेज। जो टोटल वोल्टेज होता है वो हमेशा
इक्वल होता है सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस के। क्लियर है? ऑलवेज इक्वल होता है सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेजेस के। दैट इज यहाँ पे जो V1 वोल्टेज होगा और जो V2 वोल्टेज होगा उसका सम होगा V, टोटल वोल्टेज। जो टोटल वोल्टेज है V है वो इंडिविजुअल वोल्टेज का क्या होगा? सम होगा। अच्छा, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। ठीक, तो V1 की जगह पे क्या लिख देंगे? I इंटू R1, V इक्वल टू आई आर। तो करंट तो I है ना, रेजिस्टेंस कितना है? R1 है, तो IR1 प्लस। अच्छा, V2 इसके क्रॉस भी जो करंट है वो वही करंट जा रही है, इसके क्रॉस जा रही है, वही करंट इसके क्रॉस भी जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? IR2 इक्वल टू V। यहाँ पे क्या है? I यही करंट सेम ही है, पर मान लिया कि जो टोटल रेसिस्टेंस वो RT है। जो टोटल रेसिस्टेंस है दोनों का मिला के क्या है? RT रेसिस्टेंस है। यहाँ पे RT क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा हमारा टोटल रेसिस्टेंस। क्लियर? RT क्या हो जाएगा? टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि I क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 इजकल टू I इंटू RT। ठीक, I से I कट गया, यानी RT हमारा क्या आ गया? R1 प्लस R2। क्लियर? यानी जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का सम होता है। जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का सम होता है। क्लियर है? जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का सम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मान लो कि इफ देयर आर एन रेसिस्टेंसेज होते, देन RT क्या आ जाता? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। यानी जितने रेसिस्टेंस है सबको आपस में क्या करोगे? आप जोड़ लोगे। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। एग्जाम्पल जैसे मान लिया दो रेसिस्टेंस है, ए बी पॉइंट है इसके, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। पूछ रहा है फाइंड आर ए बी का मतलब ए बी टोटल रेसिस्टेंस पूछा है आर ए बी। तो आर ए बी क्या हो जाएगा? टोटल रेसिस्टेंस जोड़ लेंगे 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 ओम। क्लियर? तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल से जोड़ लेना है, सीरीज में है। देखिए जो करंट यहाँ से जाएगी वही करंट इसमें भी सेम करंट जाएगी ना, तो क्या आपस में सीरीज में दिख रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए है, बी है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 1 ओम, 2 ओम, फिर 1 ओम, ये 2 ओम है। इसमें फिर पूछ रहा है फाइंड आर ए बी। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से मान लो करंट फ्लो होती, यहाँ से करंट जाती तो वही करंट इसमें भी जाती, वही करंट इसमें भी जाते, फिर वही करंट इसमें भी जाती, वही करंट इसमें भी जाती। सेम करंट ही जा रही है, भले वो दिख रहा है पर करंट सेम जाती, यानी एक ही करंट यहाँ से आई, यहाँ से निकल गई। ठीक, यानी इसे सब क्या आपस में रेसिस्टेंस सेम है, यानी आर ए बी कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया? 2 तो 4, 6 ओम। क्लियर? तो सीरीज में कैसे निकालेंगे? क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे? क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन दूसरा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होगा कि दो रेसिस्टेंस लेंगे, ये R1 और ये R2। मान लिया इसका पहला टर्मिनल ये है, इसका पहला टर्मिनल ये है, इसका पहला टर्मिनल ये है, इसका पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल ये है, इसका दूसरा टर्मिनल ये है, और ये एक हमने बैटरी लिया, ये V,
इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब क्या करेंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे, ध्यान समझिएगा। इसके पहले टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देंगे। इसका पहला टर्मिनल, इसका पहला टर्मिनल आपस में, इसका दूसरा टर्मिनल, इसका दूसरा टर्मिनल आपस में, और इसके पहले टर्मिनल को पॉजिटिव से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, और इसके नेगेटिव टर्मिनल को इसके कनेक्ट कर देंगे। क्लियर। इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपस में जो पहला टर्मिनल है इनका, ठीक है, सॉरी, और इनका दूसरा टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल आपस में कनेक्शन है, पहला टर्मिनल आपस में कनेक्शन है। सीरीज में क्या हुआ था, पहले का दूसरे से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी, करंट फ्लो होगी, और ये जो करंट जब आएगी तो दो पार्ट में, इस पॉइंट पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। और ये करंट I2 यहाँ से आएगी और यहाँ से I1 आएगी, और दोनों आके यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेसिस्टेंस, सॉरी, करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है, वोल्टेज सेम होता है। अब इसके देखो, इसके क्रॉस वोल्टेज देखो, अगर मैं कहूँ वोल्टेज अक्रॉस ए बी, तो यही पॉइंट, सेम पॉइंट ये भी है ए, ये पॉइंट बी है, यही पॉइंट है ए, यही पॉइंट है बी, ठीक। तो यानी वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस voltages are same but करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है ना। और किरचॉफ के वो सेकंड लॉ था ना, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, टोटल जो करंट होती है इज सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, और कह सकते हैं, और इनकमिंग करंट is always equal to आउटगोइंग करंट। यहाँ पे देखिए कैसे है, इनकमिंग करंट क्या है, आई है, और इस पॉइंट पे देखिए, ए पॉइंट पे देखिए, इनकमिंग करंट आई है, आउटगोइंग करंट क्या है, I1 और I2 है। यानी जो टोटल करंट है आई है, वो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट होगी। यानी हम आई क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2, ये आने वाली करंट है, इनकमिंग करंट है, ये आउटगोइंग करंट है। तो आउटगोइंग करंट का सम इनकमिंग करंट के बराबर होगा। क्लियर है, ठीक। और आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I इक्वल टू क्या हो गया, V अपान R, ठीक। तो I की जगह हम क्या लिखते हैं, V अपान आर टी मतलब टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज सेम है, तो V अपान R1 प्लस V अपान R2। V अपान R लिखेंगे, I1 की जगह R1 है, देखो I1 करंट में कित, सॉरी गड़बड़ हो गया, इसको 2 कर लो, इसको I1 कर लो, ठीक। तो देखो R1 में I1 करंट और I2 में I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो I2 वाला R2 रेजिस्टेंस है, ठीक। यहाँ से हमने क्या किया, V कॉमन ले लेंगे, हम क्या करेंगे, V कॉमन ले लेंगे, ठीक। अब देखिए कैसे करते हैं आगे, देखिए भी कैसे कहा, तो क्या आया था, V अपान आर टी इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2, V कॉमन ले लेंगे, तो V अपान आर टी इक्वल टू V कॉमन ले लोगे तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। क्लियर। यहाँ से V से V काट दोगे तो 1 अपान RT क्या हो जाएगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है। मान लो इफ देयर आर n resistors then 1 अपान RT क्या हो जाएगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस डॉट 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 1 अपान RN। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है, ठीक।
तो यहाँ तक हम क्लियर करेंगे। इस पर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे पैरेलल के, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पूरा? फिर से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। थैंक यू।